फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और इसके जितने भी आपके हमने पहले आपके थ्योरिकल करा दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है अगला। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है आपकी, इनकी होती है आपकी 250। अधिकतम कितनी होती है, 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन का उपबंध है। ठीक है, तो किस अनुसूची में है इसकी बात करें तो ये होता है आपका चौथी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वर्ष भारत में द्वितीय सदन राज्यसभा का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ है। ठीक है, राज्यसभा का जो हुआ है प्रारंभ, द्वितीय सदन होता है राज्यसभा का, ये कब से हुआ है तो इसकी बात करें ये हुआ है आपका वर्ष 1918 से। कब से, वर्ष 1918 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, तो इसमें किया जाता है आपका 12 सदस्यों को। कितने, 12 सदस्यों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से कितनी है। ठीक है, वर्तमान में जो राज्यसभा सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी इस समय 245। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस के स्थान पर राज्यसभा शब्द को अपनाया गया था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस। ठीक है, उसके स्थान पर राज्यसभा शब्द कब अपनाया गया। ठीक है, तो कब अपनाया गया आपका ये वर्ष 1954 में। ठीक है, कब अपनाया गया, वर्ष 1954 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की विशेष शक्ति प्रदान है। ठीक है, तो किसे शक्ति ये प्रदान है आपकी, ये है राज्यसभा को। किसे है, राज्यसभा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होती है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होती है, तो ये होती है आपकी 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है, यह है आपका अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा का गठन अधिकतम कितने सदस्यों द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो कितने सदस्यों द्वारा हो सकता है, ये हो सकता है आपका 550। अधिकतम कितने होंगे, 550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की सीमा को, आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन किया गया था आपका, ये किया गया है आपका 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है। ठीक है, तो किसे प्राप्त है, यह है आपका राज्यसभा को। ठीक है, किसे है, राज्यसभा को। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु निम्न में से कितनी वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से किसे लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय विघटित करने का अधिकार है? ठीक है, तो ये अधिकार किसे है आपका? ये अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी वो विघटित कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा किस सूची के विषयों पर विधि बना सकती है? ठीक है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार जो है विधानसभा को कौन सी सूची में है? तो ये है आपका समवर्ती सूची में। किस में है आपका? समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री पद का सृजन होता है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है वो किस में है आपका? इसकी बात करें तो ये है आपका संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या भारत में सर्वाधिक है? ठीक है, तो किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसकी बात करें, इसमें है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा में कितने महिलाएं सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ठीक है, तो कितनी महिला सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो ये है आपका 2। कितने को? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? ठीक है, तो ये किस वर्ष किया गया था आपका? ये किया गया था 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए? तो इसकी बात करें तो इसमें आपका 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है आपका? ये होता है आपका 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो क्या होगा, मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। ठीक है, कब प्रस्तुत करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, कितनी हो सकती है आपकी? ये हो सकती है 500। कितनी हो सकती है? 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने के लिए निम्न में से कौन अधिकृत है? ठीक है, विधानसभा को कभी किसी भी समय विघटित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है आपका राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल किसी भी समय विघटित कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 371(6) के अनुसार सिक्किम विधानसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो कितने हो सकते हैं आपके? ये हो सकते हैं 32। कितने हो सकते हैं? 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं? ठीक है, कार्यरत हैं। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं? ठीक है, तो ये कितने में है आपका? 6 राज्यों में। ठीक है, कितने में? 6 राज्यों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया है? ठीक है, तो कौन सा संशोधन द्वारा किया गया है जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है, तो कौन सा संशोधन द्वारा किया गया था आपका? ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? ठीक है, तो किस वर्ष जनगणना के आधार पर किया गया है आपका? ये किया गया है आपका 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या
कितनी निश्चित की गई है। ठीक है, तो कितनी निश्चित करी गई है आपकी, इसमें करी गई है आपकी 500। कितनी करी गई है, 500। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा संपूर्ण हुआ। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आपके एक लाइन में सभी पूरे जितने आपके प्रैक्टिस सेट से अलग थ्योरिकल आपको करा दिए हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।